पप्पू यादव को मिला बेल तो अमिताभ दास को हो गया जेल। नीट छात्रा कांड का खुलासा करना बन गया जी का जंजाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर निर्दलीय पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बेल मिल गया। वो जेल से रिहा भी हो गए, लेकिन रिहा होने के बाद एक बार फिर से वो वही आक्रामक मूड में दिखाई दिए। उन्होंने कह दिया है कि सच्चाई के लिए मैं लड़ता रहूंगा, भले ही हमारी आवाज़ें दबाने के लिए मुझे सलाखों के पीछे भेजा गया था। लेकिन दोस्तों, जो ही पप्पू यादव को आखिर बेल मिला, पप्पू यादव जेल से रिहा हुए, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो नीट छात्रा कांड को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास के द्वारा बड़ा बयान दिया गया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से सरकार की पोल खोलनी थी और एक वैसा बयान उन्होंने जारी की थी जो पूरे देश भर में तहलका मचाकर रख दिया था। उसी बयान को लेकर एक बार फिर से वही पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी यूं कह दिया जाए कि नीट छात्रा कांड को लेकर एक तरफ जहां पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था, दूसरी तरफ उनके रिहाई के तुरंत बाद ही नीट छात्रा कांड को लेकर बयाने देने वाले एक और शख्स को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। आइए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों आखिर आईपीएस पूर्व अधिकारी अमिताभ दास को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कौन से खुलासे किए थे और इसका क्या असर सरकार के ऊपर पड़ रहा। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, पप्पू यादव को तो बेल मिलने के बाद तुरंत ही वो रिहा हुए और एक बार फिर से वो पहुंच गए जो बीते दिन ही एक ट्यूशन पढ़ने के दौरान छात्रा को सीढ़ी से फेंक कर हत्या कर दी गई थी। उसके परिजनों से मुलाकात के लिए वो फुलवाड़ी पहुंचे। वहां जाने के बाद एक बार फिर से उन्होंने मीडिया के सामने दहाड़ते हुए बोला कि मैं छात्राओं के लिए, बेटियों के लिए आवाज़ें उठाना बंद नहीं करूंगा, लड़ाइयाँ लड़ूंगा। मैं बेटियों की जो हत्याएं हो रही है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। यानी स्पष्ट रूप से उन्होंने नीट छात्रा कांड के उद्भेदन के लिए और भी बातें कही कि ये तो न्यायालय से जहां भी न्याय मिलना होगा मिलेगा ही, लेकिन इसके लिए मैं ऐसी बात नहीं कि मुझे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है तो मैं अपनी आवाज़ बुलंद करना छोड़ दूंगा, मैं सच उगलना छोड़ दूंगा। इस तरह से देख लिया जाए दोस्तों, ठीक वही आक्रामक मूड में दिखाई दिए यहाँ राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। लेकिन वहीं पर अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है, वो सनसनीखेज खुलासा उन्होंने किया था या फिर उन्होंने दावा किया था। क्या कहना था उनका दोस्तों? दरअसल नीट छात्रा कांड को लेकर जिस वक्त पुलिस प्रशासन के द्वारा डीएनए टेस्ट लिया जा रहा था, पहले चरण में कुल मिलाकर 18 व्यक्तियों के डीएनए टेस्ट लिए गए थे। उसी वक्त जब खबर आई थी कि उस छात्रा के भाई, छात्रा के परिजनों का भी डीएनए टेस्ट लिया गया था, छात्रा के पिता का भी, भाई का भी, छात्रा के मामा का भी डीएनए टेस्ट लिया गया था, जिसको लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास के द्वारा कहा गया कि जब सभी का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का भी डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। मैं इसकी डिमांड करता हूं। दोस्तों, जो ही उन्होंने ये बड़ी बातें कही थी, सनसनी फैल गई थी पूरे बिहार ही नहीं, देश भर में कि आखिर ये कौन सी बातें कर दी गई पूर्व आईपीएस अधिकारी के द्वारा। और इतना ही नहीं, उन्होंने कही थी कि सीएम हाउस में जिन जिन नेताओं का आना जाना होता है उन सभी नेताओं का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए, मामला का उद्भेदन हो जाएगा। डिमांडें तो उन्होंने बड़ी कर दी थी दोस्तों। अगर डीएनए टेस्ट के अनुसार डीएनए मिलान की बातें हो रही थी तो यहाँ पर उनका बयान आया था, खासतौर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बेटे और सीएम हाउस में आन जान करने वाले नेताओं के डीएनए टेस्ट को लेकर। और दोस्तों, इस खुलासे के बाद उन्होंने ये भी आशंका जाहिर की थी कि मुझे इस बात की भी आशंका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे विदेश भाग सकते हैं। और आए दिन, एक दिन पहले ही उन्होंने कह दिया, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि वो फरार है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत।
तो अब सवाल उठ रहा है कि नीट छात्रा कांड को लेकर आखिर कैसे उद्भेदन किया जा सकता, नीट छात्रा कांड का उद्भेदन कैसे किया जा सकता है और सच्चाई को पकड़ने के लिए अगर पेशकश की जा रही थी पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास के द्वारा, तो इसमें कौन सी बड़ी बातें हो गई। लेकिन पुलिस का मानना है कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है। इससे भड़क आम जनता में आक्रोश उत्पन्न होता है, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देर शाम ही दोस्तों शुक्रवार को पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें घेर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसी बीच दोस्तों गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही अमिताभ दास के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने एक ऐसी बयान दी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार मेन अक्यूज्ड है। मैंने आज सीबीआई डायरेक्टर को मैं सबूत देने के लिए कल दिल्ली रवाना हो रहा था, उसके पहले मेरी अवैध गिरफ्तारी हो गई है ना। और मैं सारे सबूत सीबीआई को दूंगा। क्या सबूत है, किस लिए आपको अरेस्ट किया गया? मुझे अरेस्ट किया जा रहा है निशांत कुमार को बचाने के लिए। किस आधार पे आप हॉस्पिटल मैं जा रहा था, अभी मेरी हत्या की भी कोशिश की गई है। मुझे कोई चीज लगता है चुभा दी गई है। क्या हुआ? ऊपर इन लोगों ने मेरे में कुछ सामान इन लोगों ने रख दिए हैं और लगातार फोन पर आदेश आ रहा है कि निशांत कुमार को बचाना है, अमिताभ दास को गिरफ्तार करो। लगातार फोन पर आ रहा है। सारे सबूत सबको आश्चर्यचकित कर देगा। उनका कहना था कि जब नीट छात्रा कांड के मामले को सीबीआई के समक्ष दे दिया गया तो इसको लेकर मैं एक बड़ा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला था सीबीआई के समक्ष। उन्होंने कहा कि मैं कल यानी शनिवार को ही दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था। यानी उनका कहना था कि मैं पूरी तैयारी के साथ शनिवार को दिल्ली के लिए निकलने वाला था और वहां जाकर मैं निशांत कुमार के बारे में जो साक्ष्य है उसके साक्ष्यों को सीबीआई के समक्ष रखूंगा कि इस कांड में इनकी संलिप्तता है। और दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं शनिवार को ही निकलने वाला था, इससे ठीक पहले ही शुक्रवार को आखिर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी निशांत कुमार को बचाने के लिए ही मुझे गिरफ्तार करवाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने गिरफ्तारी देने के बाद यानी गिरफ्तार होने के बाद ये भी बातें कही कि लगातार ही पुलिस प्रशासन के फोन कॉल्स आ रहे थे। यही कहा जा रहा था कि निशांत को बचाना है, इसलिए आईपीएस अमिताभ दास को गिरफ्तार करो। अब दोस्तों इन तमाम मामलों पर अगर आप विचार करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि हर हाल में नीट छात्रा कांड के उद्भेदन को लेकर जब कभी भी सवाल उठाया गया जिसके द्वारा भी उसी के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जाती है, तो आखिर स्पष्ट हो रहा है कि न्याय कैसे मिल सकेगा। जहां पप्पू यादव को इसी मामले को लेकर आखिर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब अमिताभ दास का कहना है कि मेरे पास साक्ष्य मौजूद है और साक्ष्य उन्होंने यही बात नहीं कही। साक्ष्य उन्होंने कहा कि सीएम हाउस के अंदर आने जाने वाले अन्य लोगों के प्रति भी मेरे पास साक्ष्य है, तो उनकी बातों पर विचार किया जाना चाहिए, मंथन किया जाना चाहिए। यहाँ पर आम जनों के हितों की रक्षा के लिए, आम जनों के बेटियों के बचाव के लिए, आम बेटियों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के द्वारा अगर कोई बयानें दी जा रही है तो ये भी बात सत्य है कि गुपचुप तरीके से ही सही, लेकिन उनके बयान पर विचार करते हुए, मंथन करते हुए कम से कम डीएनए टेस्ट तो करा लेना चाहिए था। क्या लगता है, यहाँ पर गिरफ्तारी करना बिल्कुल स्पष्ट रूप से लोकतंत्र पर किया गया प्रहार दर्शाता है कि सच को बताने वाले को आखिर किस कदर सरकार के स्तर से, सरकार के पुलिस प्रशासन के स्तर से तबाही झेलनी पड़ती है। दोस्तों ये है आज की खबर कि आखिर सच उगलने के कारण एक बार फिर से सच उगलने वाले का गिरफ्तारी देना और सबसे बड़ी बात की नीट छात्रा कांड को न्याय नहीं मिल सके, इस पर विराम लगाने का एक प्रयास किया जा रहा है।
दोस्तों इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।